तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा सपने के बारे में, क्या अगर सपना आपको आता है तो इसका मतलब क्या है और सपना क्यों आता है आपको। तो मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट्स आते हैं, रील्स पे भी कमेंट्स आते हैं कि फुरकान सपने के बारे में बताओ कि हमको अगर ये बुरा सपना है तो इसका मतलब क्या, अच्छा सपना है तो इसका मतलब क्या, सपना आता है इसका मतलब क्या, जिन भूत दिखते हैं या कोई क्रीचर दिखता है उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको ये वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी ही बता सकता हूँ, एक्स्ट्रा तो नहीं बता सकता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं जितनी नॉलेज है उतनी ही बताता हूँ। लास्ट वीडियो पे मुझे बहुत अच्छे लाइक्स मिले और बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, बहुत अच्छे इंटरेक्शन मिला, तो उसके लिए थैंक यू पहले तो बोलना चाहता हूँ। और अभी लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। तो एक्चुअली ये सवाल मेरे को बहुत जान पूछ रहे थे, मेरे दोस्त लोग भी पूछते थे। तो मैंने ये सवाल एक जान से पूछा जिसको बहुत सारी इस पर नॉलेज है। उनको मैं पूछा कि अगर हमें बुरा सपना है तो इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला अगर आपको बुरा सपना है इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, कभी होने वाला है वो नहीं मालूम मगर बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं बोला ऐसा कैसा हो सकता है। तो पहले जो भी आपके सपने में आता है ना वो उल्टा हमारी ज़िंदगी में होता है। जैसा अगर अच्छी चीज़ हो रही है सपने में तो आपको बुरी चीज़ होने वाली लाइफ में, अगर बुरी चीज़ हो रही है मतलब अच्छी चीज़ होने वाली है लाइफ में। कहते हैं कि ये सपने है ना मिरर इफेक्ट देता है। जैसा मिरर में कैसा आप फोटो खींचते हो तो अलग आती है पोजीशन में, वैसे आपको मिरर इफेक्ट देता है। और बहुत जान इस पर अटैक भी कर सकते हैं, जैसे जिन हो गए, भूत हो गए। मैं आपको बताऊंगा वैसे दूसरे बारे में दूसरी टाइम, मतलब यही वीडियो में दूसरे थर्ड टाइम आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बुरे सपने में मतलब कैसा बुरा सपना। तो कभी कभी आपको बुरे सपने आते हैं, जैसा आप बेड पे से गिर रहे हो या आप किधर से गिर रहे हो, प्लेन से गिर रहे हो या आप एकदम मरने उसमें हो। तो अगर आप मर रहे हो मतलब आप और ज़िंदगी जीने वाले हो, जितनी आप लाइफ जीने वाले थे उससे ज़्यादा जीने वाले हो। ऐसा मैंने सुनने में आया है कि ऐसा होता है। मैंने कोई एक जान से नहीं पूछा, मैंने इंटरनेट पे भी बहुत रिसर्च किया और इसके बारे में मेरे को मालूम पड़ा है। इसके बारे में एक किताब भी आती है, वो किताब भी अगर आप पढ़ेंगे तो सपने पे नॉलेज आती है। जैसा अगर आपको सांप डस लिया इसका मतलब आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला, आपको पैसे मिलने वाले, ऐसा होता है। ये सब कितने जन तो ये सब बोलते हैं ये सब सिर्फ झूठ है, सिर्फ आपको दिमाग में घुमरा करते हो सकता है। मगर अगर आप देखने जावे कि मेरा सपना आया हो, मेरे को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो होता है चीज़। मैंने खुद ने ये नोटिस किया हो, मैंने ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, नहीं, मैंने खुद ने ये नोटिस किया हो, ये चीज़ें होती है। आपको मतलब कितने जन को तो ऐसा होता है कि जो उठता है सुबह में उसको सपना मतलब जो आता है वो आप याद ही नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि वो सपना ऐसा रहता है कि आपकी लाइफ में होने वाला है मगर आपको याद नहीं रहता है। कितने सपने तो ऐसे होते हैं डेजा वू टाइप के, जैसा अगर आपको दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, सुबह उठे वो दिन नहीं मगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो चीज़ सेम हो रही है, उसे कहते हैं डेजा वू। कहते हैं अगर लोगों को डेजा वू दिखाई देता है तो लोग ये 7 मिनट में है जो मर चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद एक 7 मिनट होता है, वो 7 मिनट में आपको पूरी लाइफ दिखती है। कहते हैं उसमें डेजा वू दिखते हैं। तो अगर आप मर गए तो उसमें भी डेजा वू दिख सकता है। अभी ये किसी को नॉलेज तो नहीं है इतनी कि मर के कोई जिंदा तो नहीं हुआ है तो उसको मालूम पड़ेगा। ये जितनी मुझे नॉलेज मिलती है साइंटिस्ट वे से या रिलीजियस वे से या कुछ भी दोस्त लोग के हिसाब से या इंटरनेट के हिसाब से मैं आप लोग को देता हूँ। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जिन और भूत के क्या बारे में है, कि उन लोग सपने में कैसा आ सकते हो, आपको कैसा अटैक कर सकते। तो कितने जन तो ऐसा होता है कि उन लोग को सपने में ना रोज कोई ना कोई क्रीचर दिखाई देता है, कोई चीज़ दिखाई देती है इतनी डरावनी जिससे आप डर के उठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि अगर कोई जिन आ रहा है आपके पास या कोई भूत आ रहा है आपके साथ ही रहता है, आप कुछ भी करने जा रहे हैं आपके साथ वो भूत रहता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि वो भूत आपसे अटैच हो गया है। कितने जिन और भूत ऐसे रहते हैं कि अगर आप खुशबू का इत्तर लगा दो या परफ्यूम लगा दो और बाहर निकलो रात के टाइम पे और झाड़ के पास जाओ तो कितने जिन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे वो टाइम पे। तो जैसे उन लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उन लोग स्टार्ट में आपको ऐसा दिखाई नहीं सकते कि हम लोग आ गए हो, आप तो डर के मर जाएंगे। तो लोग सपने में आके स्लोली अटैक करते हैं आपको। जब आप सो रहे होते हैं आपके दिमाग में आके वो लोग अटैक करते फिर आपको ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पे अटैक हो रहा है, तो लोग आते हैं आपके सामने। तो आपको मतलब थोड़ा होता है कि हाँ अभी मेरे पे अटैक होने वाला है, उसकी वजह से आपको पोजेस कर सकते हैं, आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद, हाँ मुस्लिम्स में कहते हैं कि रात को मगरिब बाद, या दूसरे लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के या बाल खुले रख के या कुछ चीज़ करके। क्योंकि इस पर किया जाता है कि अगर आप अपने आप को ढक के या कुछ चले गए और आप झाड़ के पास चले गए और जिन ने देख लिया तो आपको देख नहीं सकते, मगर आप ढक के नहीं गए एकदम अच्छे तरीके से गए तो वो आपसे अट्रैक्ट हो सकता है। और लोग का निकलने का टाइम होता है रात को, तो हो सकता है उन लोग अट्रैक्ट हो गए और ये सब। और भी मैं आपको बताऊंगा भूत के बारे में, भूत कैसे आपके दिमाग में कंट्रोल कर सकते हैं। कितने जन तो ये भी कहते हैं कि अगर आप सो रहे होते हो आपको सपने में आ रहा है कि आप गिर रहे हो
तो आप उड़ जाते हो एकदम अचानक से। तो आप गिर रहे होते हो जब बोलते हैं कि कोई आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, भूत हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। कितने जन तो ये भी कहते हैं कि जो काला जादू करते हैं वो लोग आपका ब्रेन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो आपका जैसे ही वो ब्रेन कंट्रोल करते हैं आपको ये चीज़ होएगा। अगर आपको ये चीज़ हो रही है कंटिन्यूसली और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप कमेंट करके बताओ, हम बात करेंगे, हम देखेंगे इसका इलाज क्या होता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, ये ऐसी झूठ चीज़ नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली सपने में गिर रहे हैं तो आपके साथ ब्रेन में आपके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, ये मेरी बात मानो। और ये 100% है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप बेड से गिर रहे हो या किधर गिर रहे हो, नहीं, ये सपने में अगर गिर रहे हो, अचानक से उठते यार मैं गिर रहा हूँ, मेरे को कोई धक्का मार दिया सीढ़ी से या कुछ भी हो गया, कैसे भी मैं गिर रहा हूँ, फॉल हो रहा है, तो मेरे को ये सपने में आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई मेरे आसपास है और वो मेरा माइंड कंट्रोल करने की कर रहा है, हो नहीं पा रहा है। माइंड कंट्रोल करने की कर रहा है मगर हो नहीं पा रहा है। अभी आप बोलेगे कि फुरकान कैसा माइंड कंट्रोल कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब नहीं हो पा रहा है ना तो ही आप उड़ गए। अगर हो पाता ना तो आप उसमें ही होते, सपने में आपको कंट्रोल करके वो यूज़ कर रहा होता अभी तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा हो रहा है फील तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करके बताओ, हम बात करेंगे। और कितने जन तो बोलते हैं कि जब सांप, अगर कोई सांप आपको डस रहा है तो आपको बहुत पैसा आएगा, इसका मतलब कोई जिन आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी जिन हेल्प करके आपको मदद करना चाहता है। आप अभी एक्चुअली जिन लोग के पास कैसा पैसा है तो लोग कमाते हैं नहीं, वो लोग भी चोरी करके ही लाते हैं खाना से, बैंक से, ये वो लोग के पास पावर रहती है कि गायब करके ला, मगर लोग एक चीज़ लेते हैं आपसे। तो जब उन लोग कुछ मदद कर रहे हैं, आपसे कोई चीज़ ले गई, तो वो ये ज़रा संभाल के रहना। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कुछ चीज़ आ गई ऐसी आप उसकी मदद ले रहे हो, आप उसको बोल रहे हो भाई ये तो मेरे साथ कर दे, ये कर दे, मैं तो बहुत अमीर हो गया। नहीं, पहले आप उस मतलब देखो, सोच समझ के करो। ये बहुत डेंजरस सीन है। अगर मैं आप और बोलने जाऊँगा तो शायद कम्युनिटी गाइडलाइन से यूट्यूब मेरी वीडियो नहीं उड़ा देवे, इसलिए मैं थोड़ा कम करता हूँ ये सब चीज़ों को बोलने। तो मैंने आपको एक किताब के बारे में अभी बोला था कि एक किताब आती है, अगर आप वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। उसके अंदर ट्रांसलेशन लिखा होता है कि आपको घड़ी घड़ी कोई सपना आता है, आपको पूछना पड़ता है कि भाई ये सपने में क्या हो रहा है, वो सपने में क्या हो रहा है। लोग पैसे लेते हैं ये सब पूछने के, वो सब बावा लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, लोग सब पैसे लेते हैं, बोलते हैं हमको पैसे तो हम बताएं कि आपका नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक बुक आती है, वो बुक वो भी माइथोलॉजी पे ही है। तो अगर आपको कोई सपना आ रहा हो, आप ढूंढ रहे हो बुक में और आपको मिल गया, तो आप समझ सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा अगर मेरे को एक जगह से बहुत सारा सोना मिला है, मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, ऐसा होता है। मेरे को इतनी नॉलेज कैसा है, क्योंकि मैं ना इसके ऊपर बहुत स्टडी किया हूँ। तो जब कोई आदमी उसके ऊपर स्टडी करता है ना, उसको खुद ब खुद नॉलेज आने लगती है। आप भी मतलब इतने थोड़े दिमाग के कम तो नहीं हो, आपको भी इतनी नॉलेज तो होगी कि अगर मेरे को ऐसा हो रहा है तो मतलब ये मेरे साथ होने वाला है फ्यूचर में। और डेजावू का अगर आप पूछना चाहते हो तो डेजावू मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे को नहीं मालूम मैं 7 मिनट में हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ 1 या 2 बार ही हुआ है। कहते हैं कि जिसके साथ बहुत बार होता है, कंटिन्यूसली होता है, वो रहता है 7 मिनट में। अभी मैं तो किसी को नहीं पूछ सकता हूँ कि आपके साथ कंटिन्यूसली होता है, क्योंकि अगर उसके साथ कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो तो मर गया, तो मेरे को तो दिखाई नहीं देगा। कोई सब्सक्राइबर मर गया तो ये तो मिरेकल हो जाएगा मेरे साथ, मेरा चैनल एकदम भूतिया बन जाएगा, एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। कितने जान कहते हैं कि अगर कोई मर गया, हमारा रिश्तेदार या कोई पेरेंट्स या कोई भी, और हमको सपने में आते हो लोग, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि वो आपको याद कर रहे हैं या आप उनको बहुत दिल से याद कर रहे हो। अभी जो चीज़ को दिल से याद करते तो आपको सपने में दिखाई देती है, थोड़ा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई मेरे को दिख गया, मेरी बातचीत हो गई, या उसको हो सकता है कि ऐसा हो कि उसको भी ऐसा हो रहा है तो आपके सपने में आके वो आपसे बात कर रहे। कितने रूप बदल के भी आ सकते हैं जिन लोग, मगर वो ऐसा नहीं होते। जिन लोग तो रियल लाइफ में भी आ सकते हैं, तो लोगों को सपने में आने की क्या ज़रूरत है। तो कोई और आ सकता है, आपका जो रिश्तेदार हो या कुछ हो गया। अगर आपका ऐसा हो चुका है तो आप स्टोरी नीचे शेयर करो, मेरे को रील्स पे काम आएगी, मैं आपकी स्टोरी शेयर करूँगा लोगों के साथ, और आपको शाउट आउट भी दूंगा अगर चाहिए तो, अगर आपकी स्टोरी अच्छी रही तो ये सब होता है सपने के बारे में। मुझे ये भी चीज़ मतलब लगता है ऐसा, कभी कभी मेरे को 100% श्योर नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सपने में ही हैं। हम थोड़ा ही साल, मतलब हम सिर्फ 5, 6, 7 साल जिए, बाकी सब हम सपने में। कितने लोग भी कहते हैं, कितने रिलीजियस लोग कहते हैं कि हमारे को ऐसी नॉलेज है कि हम जो भी जी रहे हो सब सपने में ही जी रहे, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना कभी कभी वो चीज़ होती है रियल लाइफ में। अगर आप सोचे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, थोड़ी बात सोचेंगे तो वो चीज़ होती है। जैसा आप एक चीज़ ट्राई करो, आप अलार्म नहीं लगाओ और आप जितने भी बजे उठते हो आप एक सेट कर लो, 10 बजे आपको उठना है। 3 बार अलग अलग भाषा में बोलो, मेरे को 10 बार उठना है, 10 बार उठना है, 10 बार उठना है। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, कुछ भी बोलो और सो जाओ। और विदाउट अलार्म में आपको गारंटी देता हूँ आप 10 बजे उठ जाएंगे।
ये कैसा होता है मुझे तो नहीं मालूम कि आप एक सपने में हो कि वो सपना ही आपको अलार्म बना के बजा रहा है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप अगर ये ट्राई करना चाहे तो कर सकते हो, मैंने ट्राई किया हो, मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा। अब 10 के पहले उठ जाएंगे, 9:59 9:58 को उठ जाएंगे, ये मिरेकल है। आप ट्राई करके देखो। अगर आपको ये सपने के बारे में वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपको क्या वीडियोस देखना है बताओ। मेरे को सपने के बारे में बहुत नॉलेज मैंने आपको दे दिया हो, इतनी नॉलेज दे दिया हो कि आप खुद सपने के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं अभी। और आपको किसी भी सपना मतलब एकदम थोड़ा अजीब सपना दिख रहा है, कमेंट करके बताओ, मैं रिप्लाई दूंगा कि उसका मतलब क्या है, मेरे हिसाब से क्या मतलब है। ये 100% ऐसा नहीं होने वाला है या ऐसा होता ही नहीं है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है, मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ सपने होते हैं रियल फ्यूचर में, उसके बारे में कुछ ना कुछ होती है, नॉलेज होती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन होता है। जैसा अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ देख रहे हो तो वो आप इंडियन में हिंदी में ट्रांसलेट करके आप देखते ही हो, वैसा वो सपना भी एक लैंग्वेज है जो आप ट्रांसलेट करके आप खुद देखते हो कि हाँ मेरे साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये सब पॉसिबिलिटी है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। 2020 में तो आपने देखे होंगे विनोद पॉपुलर हो गया, अरे विनोद छोड़ो, वो कोकिला बेन वो पॉपुलर हो गई रसोड़े में। अभी रसोड़े में तो मेरे को भी जाना पड़ेगा या कोई जिन को भेजना पड़ेगा, कोई मेरा जिन है दोस्त, जिनू जिनू तो अगर प्लीज़ ये लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं इल्यूमिनाटी का ग्रुप मेंबर नहीं हूँ, वो मैंने सैम्पल के हिसाब से रखा था, बस चेंज करने ही वाला हूँ आज कल में। जैसे वीडियो पोस्ट होगी उसके 1-2 दिन बाद चेंज कर दूंगा। मेंबरशिप अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, सस्ती है, 50 रुपये की है मेंबरशिप। और टिकटॉक वापस आने वाला है नहीं आने वाला वो तो हमको नहीं मालूम। अगर मेरे को क्वेश्चन आता है तो मेरे को पूछते हैं कितने जान। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करके एक चैनल है, वो उधर जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बस यही है, बाकी आप देखो। अगर कोई सपना आता है तो मैसेज नहीं करना प्लीज़, नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।